Planck's quantum theory. This theory was proposed by Max Planck in order to explain the phenomena of photoelectric effect and black body radiation. These phenomena were not explained by the classical theory, electromagnetic wave theory by Maxwell. So Max Planck postulated the quantum theory, which was further extended by Einstein. The main postulate of quantum theories are the radiant energy. The energy is absorbed by is absorbed or emitted by a body in a discontinuous manner. मीन्स कि कोई भी बॉडी अगर एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है या एमिट कर रही है तो दे विल एब्जॉर्ब द एनर्जी और emit the energy in the form of discontinuous manner, not continuously. So the energy are emitted or absorbed in the form of small packets of energy, which is called as quantum. And in the case of light, the quantum of energy will be called as photon. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ने बताया था कि एनर्जी जो है वो किसी बॉडी से एमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी इन द फॉर्म ऑफ वेव, लेकिन क्वांटम थ्योरी बाय प्लैंक ये कहती है कि किसी भी बॉडी से एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या एमिट होगी, सो इट विल बी एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट विच विल बी कॉल्ड एज क्वांटम. So the energy of every quantum will be directly proportional to the frequency of radiations. अगर हम किसी बॉडी पर कोई रेडिएशन डाल रहे हैं, कोई लाइट फॉल करवा रहे हैं, तो उस लाइट की जो एनर्जी होगी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. उस लाइट में जितने भी फोटॉन्स हैं उनकी एनर्जी जो होगी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ दैट लाइट. सपोज ये लाइट जो है वो बॉडी के ऊपर आ रही है, तो इस लाइट में बहुत सारे फोटॉन्स होंगे और ये फोटॉन्स की जो एनर्जी होगी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट. इस लाइट की जो फ्रिक्वेंसी होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा फोटॉन की एनर्जी. सो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए हम यूज करेंगे एच और न्यू को रिप्लेस कर दिया बाय सी बाय लैम्डा. सो वी विल गेट अ फाइनल इक्वेशन E इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा, वेयर एच इज द प्लैंक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होगी 6.62 into 10 to the power minus 34. Minus 34 is in the power joules second, or 6.62 into 10 is to the power minus 27. Minus 27 is in the power earth second. अब अगर हमारे पास n number of photons हुए, तो energy of n number of photons will be equals to E equals to NHV. So the total amount of energy emitted or absorbed will be the whole number multiple of the quantum. So E will be equals to NH nu, where n can be an integer 1, 2, 3 or any number. तो एनर्जी किसी बॉडी से अगर रेडिएट हो रही है या एमिट हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, तो उसमें जो क्वांटम्स होंगे उनकी एनर्जी होल नंबर मल्टीपल के इक्विवेलेंट होगी. और एच न्यू को ही क्वांटम कहा गया है, और क्वांटम in case of light will be called as photon. So explanation of photoelectric effect. Electromagnetic wave theory fails to explain the photoelectric effect. So photoelectric effect को explain किया गया with the help of Planck quantum theory, जिसको explain किया था आइंस्टीन ने. आइंस्टीन ने photoelectric effect को explain किया और बताया कि जब भी कोई मेटल से लाइट स्ट्राइक होगी तो लाइट में होते हैं फोटॉन्स. हमारे पास मेटेलिक सरफेस है और इस मेटेलिक सरफेस पे अगर कोई लाइट स्ट्राइक हो रही है तो इसके फोटॉन्स स्ट्राइक होंगे. अब फोटॉन्स अपन ने पढ़ा है कि ये एक पैकेट्स के फॉर्म में है. पैकेट्स के फॉर्म में दैट मीन्स इनके पास एक पार्टिकल नेचर होगा. तो ये फोटॉन्स मेटल की सरफेस पे स्ट्राइक करेंगे. मेटल की सरफेस पर होंगे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स. अब कोई पार्टिकल आके इन इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होना स्टार्ट कर देंगे. जैसे कि कोई पार्टिकल है, एक बॉल है, और इस बॉल से दूसरी बॉल आके स्ट्राइक करेगी. तो ये बॉल रेस्टिंग पीरियड में थी,
जैसे ही इसको एनर्जी मिलेगी फ्रॉम द मूविंग बॉल, इट विल ऑल्सो स्टार्ट मूविंग एंड दिस बॉल विल कम टू रेस्ट। तो सिमिलरली यहाँ पे फोटॉन्स जो है वो एनर्जी के साथ मूव कर रहे हैं एंड दे विल फाइनली स्ट्राइक द इलेक्ट्रॉन्स विच आर एट resting position. So electrons will get the energy from the photons, and electrons will start coming out from the surface of the metal without any time lag. So in this way, the energy of the photons is transmitted to the electrons and electrons start moving. So जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी फोटॉन्स की, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे और उतना फास्ट एनर्जी ट्रांसफर होगी इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहाँ पर द ग्रेटर द एनर्जी पोजेस्ड बाय द photons, greater will be the transfer of energy. फोटॉन्स की जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन्स को उतना ज़्यादा एनर्जी मिलने लगेगा एंड इलेक्ट्रॉन्स को उतनी ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलने लगेगी। जितनी ज़्यादा स्पीड से फोटॉन्स आएगा उतनी ज़्यादा स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होना स्टार्ट होगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल ऑल्सो इंक्रीज। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द फोटॉन एंड फोटॉन्स में H कांस्टेंट होता है। सो काइनेटिक एनर्जी विल फाइनली डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। द मिनिमम अमाउंट, हमने अभी पढ़ा कि जब मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। जो मिनिमम एनर्जी लगेगी किसी इलेक्ट्रॉन्स को उसकी रेस्टिंग पोजीशन से रिमूव करने के लिए, सो दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड एनर्जी और इसी को हम पढ़ेंगे वर्क फंक्शन। और अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी वाला कोई फोटॉन स्ट्राइक हो रहा है तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी दैट विल बी प्रोवाइडेड टू द इलेक्ट्रॉन एज काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि इक्वेशन के फॉर्म में हम पढ़ लेते हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ द फोटॉन जो है वो h न्यू है विच इज मोर देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो जो एनर्जी इसको लग रही है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए, मिनिमम एनर्जी दैट विल बी द वर्क फंक्शन, और एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लग जाएगी। सपोज हमारे पास है एनर्जी h न्यू जो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा है, तो h न्यू क्या करेगा, h न्यू जो है एनर्जी ऑफ फोटॉन, तो वो मिनिमम एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी बच जाएगी वही एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी बाय द इलेक्ट्रॉन एज काइनेटिक एनर्जी। तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, E एनर्जी ऑफ फोटॉन्स E इक्वल्स टू E नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। E नॉट इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी, या E को भी हमने पढ़ा कि E इक्वल्स टू h न्यू, तो E equals to h न्यू, E naught will be equals to h न्यू naught, and kinetic energy we know it is half mv square. Or we can derive the kinetic energy also. Kinetic energy will be equals to h न्यू minus न्यू naught. So in this way, this equation is called as the Einstein equation of photoelectric effect. And in this way, the photoelectric effect was explained by the Einstein using the quantum theory. Then explanation of black body radiation. तो हमने पढ़ा कि क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि E इक्वल्स टू एच न्यू। यहाँ पे एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। एनर्जी ऑफ द रेडिएशन डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी। और वहाँ अपन ने पढ़ा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन में कि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो एनर्जी लाइट जो है वो चेंज होती रहती है, ऑब्जेक्ट का कलर चेंज हो जाता है फ्रॉम रेड टू येलो, येलो टू ब्लू। तो ऐसा क्यों होता है कि हम जितनी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं उतनी ज़्यादा रेडिएशन फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। जितनी ज़्यादा हम एनर्जी प्रोवाइड करते जाएंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। तो अगर हम हीट एनर्जी सप्लाइड करते जा रहे हैं इन द लार्ज अमाउंट तो फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होती जा रही है। और हमने पढ़ा है कि फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ इंक्रीज होती है, फ्रॉम रेड टू वायलेट। तो इस तरह से कलर भी चेंज होते जाएगा। सो दिस वर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। लेकिन यहाँ पर प्लैंक क्वांटम थ्योरी के भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। प्लैंक क्वांटम थ्योरी वेव नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन कर दिया, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन को
क्वांटम थ्योरी ने इजीली एक्सप्लेन किया, लेकिन लाइट के वेव नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। वेव नेचर जैसे कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, ये क्यों लाइट स्प्लिट होती है, क्यों ये वेव की तरह बिहेव करती है। तो और उधर अपना वेव थ्योरी जो है वो पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये माना गया कि दोनों पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों ही प्रॉपर्टीज होती हैं लाइट में। तो इसलिए अपन लाइट को पढ़ते हैं कि लाइट हैज द डुअल नेचर। तो हमें हमारे पास ये ऑप्शन बचा है कि हम दोनों ही नेचर को एक्सेप्ट कर लें कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों होते हैं। तो हम इसलिए पढ़ते हैं कि लाइट के पास डुअल नेचर होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेव्स इन अ फॉर्म ऑफ पार्टिकल एज अ वेव। फॉर एग्जांपल कि जब रेडिएशन इंटरैक्ट होती है मैटर से, सो इट शोज द पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करती है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन शो करती है। लेकिन जब लाइट मूव करती है तो मूव करने पर इट शोज द प्रॉपर्टीज लाइक वेव, लाइट इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। तो फाइनली ये माना गया कि लाइट के पास दोनों नेचर होते हैं, तो लाइट बिहेव्स डुअल इन नेचर।